जय हिंद छात्रों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आइए हम चर्चा करेंगे एक बेहद रोचक विषय वस्तु निर्देशन एवं परामर्श में अंतर। हमारे कमेंट बॉक्स में कई विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि निर्देशन और परामर्श हमें बिल्कुल एक जैसे ही लगते हैं, दोनों में क्या अंतर है, इसके बारे में कुछ वीडियो या कुछ स्पष्टीकरण मिल जाए तो बेहतर होगा। तो मैंने इस थीम को सोचते हुए इस बात के ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाया हुआ, निर्देशन और परामर्श में क्या अंतर है। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि दोनों में अंतर क्या है। दोनों में अंतर जानने के पहले दोनों को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। निर्देशन क्या है? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं करता है। यह व्यक्ति में ऐसे गुणों का विकास किया जाता है कि ताकि व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके। लेकिन परामर्श में क्या होता है? परामर्श बड़े समस्याओं के लिए होता है, जो जटिल समस्याएं हैं, और उसमें व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान खुद नहीं करता बल्कि एक परामर्शदाता के पास जाता है और उनको अपनी समस्या के बारे में बताता है। और वो परामर्शदाता उस विषय का एक्सपर्ट होता है, उस समस्या का विषय विशेषज्ञ होता है, जानकार होता है, और वो अपने अनुभव और अपने ज्ञान के आधार पर आपको कोई एक उपाय बताता है और आपको उस उपाय को मानना पड़ता है। या यूं कहें कि निर्देशन में व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान खुद करता है और परामर्श में व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान किसी और से करवाता है। ये छोटा सा एक डिफिनेशन का अंतर था। अब आइए, ढेर सारे अंतर को हमने यहाँ नोट किया हुआ है, पॉइंट वाइज हमने लिखा हुआ है कि कौन कौन से अंतर हो सकते हैं निर्देशन और परामर्श में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, निर्देशन और परामर्श में अंतर को जानते हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? पहले सबसे अंतर को मैंने लिखा हूं, पहले अंतर को लिखा हूं मैं, जिसमें लिखा है निर्देशन एक सामान्य प्रक्रिया है। निर्देशन एक सामान्य प्रक्रिया है और परामर्श क्या है? एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं। जो क्रिकेट का मैदान होता है, एक बहुत बड़ा क्रिकेट का मैदान होता है जहाँ ढेर सारे खिलाड़ी, ढेर सारे दर्शक होते हैं, और उस मैदान पे जो पिच होता है जिसपे क्रिकेट खेली जाती है, वो एरिया समझ लीजिए हमारा परामर्श है, और बाकी जितना भी एरिया बचा वो निर्देशन है। अर्थात निर्देशन का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, और परामर्श का क्षेत्र निर्देशन की अपेक्षा काफी कम है, काफी छोटा क्षेत्र है। अब उस क्षेत्र को छोड़कर दूसरे दायरे में आते हैं और जानते हैं निर्देशन एक सामान्य प्रक्रिया है और परामर्श एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसे? इस बात को समझते हैं। निर्देशन का आशय होता है कि दैनिक जीवन में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए या समस्याओं के निजात के लिए विभिन्न व्यक्तियों द्वारा दिए जाने वाला सुझाव, जिससे हम सुझाव को अपने अंदर अमल करते हैं और स्वयं निर्णय लेते हैं। तो एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन परामर्श एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया क्यों है? क्योंकि परामर्श हम किसी जटिल समस्या से जब ग्रसित होते हैं, उस जटिल समस्या के निवारण के लिए हम उस समस्या के जो विशेषज्ञ हैं उनके पास जाते हैं और परामर्श लेते हैं। तो जो परामर्शदाता होते हैं वो एक अच्छे मनोवैज्ञानिक होते हैं, एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, एक अच्छे विशेषज्ञ होते हैं, ज्ञाता होते हैं। उसी प्रकार बात करें तो सामूहिक रूप से दिया जाता है। जो निर्देशन है वो आपको कोई भी व्यक्ति दे सकता है। एक समूह के रूप में आपका बेटा हो सकता है, आपका अपने माता पिता दे सकते हैं, मित्र दे सकते हैं, समाज के लोग दे सकते हैं। लेकिन जो परामर्श है वो व्यक्तिगत रूप से एक परामर्शदाता द्वारा ही दिया जाता है। इसलिए परामर्श क्या है? व्यक्तिगत रूप से एक परामर्शदाता द्वारा देते हैं, एक मनोवैज्ञानिक द्वारा। लेकिन निर्देशन सामूहिक रूप से कई लोग आपको देकर निर्देश दे रहे हैं। यदि आपने 10वीं पास कर लिया, आपको इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है, तो निर्देशन के रूप में आपका दोस्त मिलेगा तो वो फलां स्कूल के बारे में बात करेगा। अगर आपके घर वाले बोलेंगे कि फलां स्कूल में पढ़ो, और बात करें तो 10वीं के बाद जो छात्र के मित्र हैं, माता पिता हैं, सब लोग उसको निर्देशन दे रहे हैं कि तुम फला विद्यालय में फला विषय पढ़ो। लेकिन बालक के मन में अगर ये सामान्य बात है तो बालक उसको किसी एक की बात को मान के अपने आप से निर्णय ले लेता है, तो वो जाता है निर्देशन। लेकिन बालक अगर इस बात को मन में बैठा लेता है कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है, मैं बहुत कंफ्यूज हूं, उससे कंफ्यूजन का स्तर इतना बढ़ जाता है और अपने आप से वो निर्णय अगर नहीं ले पाता है, ऐसे स्थिति में वो एक परामर्शदाता के पास जाता है और अपनी समस्या को रखता है, उस जटिल समस्या को रखता है, और एक परामर्शदाता उसको परामर्श देता है व्यक्तिगत रूप से कि आप फला काम करेंगे। अर्थात निर्देशन देने वाले कई लोग हो सकते हैं, लेकिन परामर्श देने वाले
व्यक्ति विशेष होता है, उस विषय का अच्छा ज्ञाता होता है, उस विषय में अच्छी पकड़ रखने वाला व्यक्ति होता है। अब हम चर्चा करते हैं तीसरे बिंदु के बारे में, सामान्य समस्याओं के लिए निर्देशन। जो निर्देशन होता है वो छोटी छोटी और सामान्य समस्याओं के लिए होता है, लेकिन जो परामर्श होता है वो किसी विशेष समस्या के लिए। हम एक अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास कब जाते हैं? जब हम कोई एंजाइटी होती है, कोई दुश्चिंता, कोई बीमारी, कोई ऐसा दिमाग का ऐसी कोई बात जो दिमाग में घर कर गई हो जिसका हम समाधान चाहकर भी नहीं कर पाते। ये सामान्य समस्या तो हम अपने आप सुलझा लेते हैं निर्देशन के माध्यम से। कई लोगों से निर्देशन लेते हैं और अपनी समस्या को स्वयं सुलझा लेते हैं। लेकिन बात करें परामर्श की आवश्यकता कब पड़ती है? जब वो समस्या बहुत जटिल रूप ले लेती है, तब हमको क्या करना होता है? किसी विशेष समस्या के लिए वो समस्या जब बड़ी हो जाती है तो हम जाते हैं परामर्शदाता के पास। तो सामान्य समस्याओं के लिए क्या है? निर्देशन, और विशिष्ट समस्याओं के लिए परामर्श। जब समस्या छोटी हो, सामान्य हो, तो आप निर्देशन का सहारा ले सकते हैं। लेकिन समस्या अगर जटिल हो जाए, विकराल हो जाए, जिसका समाधान आप नहीं कर पाते हैं, ऐसे समय में आप एक परामर्शदाता का, एक विशेषज्ञ का सहयोग लें और अपनी समस्या का समाधान करें। आगे लिखना है, सभी दे सकते हैं। निर्देशन क्या है? निर्देशन को कभी भी, कोई भी, कहीं भी दे सकता है, यानी किसी भी समय, किसी भी स्थान पर, किसी भी व्यक्ति द्वारा निर्देशन कार्य किया जा सकता है। लेकिन जो परामर्श है वो जो विषय विशेषज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वो अपने क्लिनिक पे एक विशेष समय में जब उनको उपयुक्त लगता है तभी वो परामर्श देते हैं। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि निर्देशन का कोई समय, कोई स्थान या कोई व्यक्ति निर्धारित नहीं होता कि किस व्यक्ति की बात आपको भा जाए और आप वो काम अपने आप निर्णय ले लें। किस व्यक्ति की बात आपको अच्छी लग जाए, आप उसके बारे में सोचे, उसमें से किसी एक व्यक्ति के विचार को स्वयं मान ले। लेकिन जब समस्या जटिल होती है तो हमको मजबूरन एक मनोवैज्ञानिक के पास जाना पड़ता है और उसके बातों को मानना पड़ता है, उसके समय के अनुरूप जाना पड़ता है। एक एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको जब सामान्य रूप से सर्दी बुखार होता है तो क्या होता है? घर में ढेर सारे मिलके, कई लोग मिलके आपको समस्या का समाधान देने के लिए निर्देशन देते हैं। सभी लोग देते हैं। मम्मी बोलती है कि आप पैरासिटामॉल खा लो, घर वाले बोलते हैं गर्म पानी पियो, कोई बोलता है कि ढक के सो, कोई बोलता है पानी से दूर रहना। 10 तरह की समाधान आते हैं, सभी देते हैं। लेकिन अगर बुखार आपका ठीक हो गया तो निर्देशन तक सीमित है। लेकिन बुखार आपका बहुत बढ़ गया तो क्या करते हैं? आप डॉक्टर के पास जाते हैं। और डॉक्टर कहाँ मिलता है? उसका स्थान कहाँ होता है? अपने क्लिनिक पे। इसलिए परामर्श में स्थान सीमित होता है, वो अपने स्थान पे बुलाता है और समय भी डॉक्टर के बैठने का एक समय होता है। इसलिए कहा जाता है कि परामर्श एक विशेष स्थान पे, एक विशेष समय में और एक विशेष व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है। लेकिन निर्देशन कहीं भी, कभी भी, किसी के द्वारा दिया जा सकता है। ये है अंतर। आगे बात करेंगे 5वें बिंदु के बारे में, सभी परिस्थितियों में दिया जा सकता है। जो परामर्श, जो निर्देशन है, उसको देने के लिए कोई विशेष परिस्थिति नहीं होती है। वो आप कभी भी किसी व्यक्ति को दे सकते हैं, सोते, उठते, बैठते। कई बार आदमी रात को सो रहा होता है और चिंतन कर रहा होता है, अचानक से नींद खुलती है, अपने पत्नी से बोलता है, अरे फला चीज के बारे में सोच रहा हूँ। पत्नी वहां पर निर्देशन देती है, हम ऐसा कर सकते हैं। वो किसी को फोन के माध्यम से निर्देशन देता है, हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन परामर्श क्या होता है? विशेष परिस्थितियों में, जब आपकी परिस्थितियां आपके नियंत्रण के बाहर हो जाती है, जब अपनी समस्या का समाधान आप खुद नहीं कर पाते हैं, तो इस परिस्थिति में आप परामर्शदाता के पास जाते हैं और एक उत्तम परामर्श लेकर आते हैं। अगली बात करें, कई विकल्प होते हैं निर्देशन में। एक समस्या के समाधान के लिए या समस्या के विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए कई विकल्प होते हैं। कई लोग हमको निर्देशन देते हैं और उन कई विकल्पों में से हम किसी एक विकल्प को चुन लेते हैं और चुनकर अपना निर्देशन करते हैं, अपनी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन परामर्श में विकल्प नहीं होता है, क्योंकि आपका मनोचिकित्सक, आपका डॉक्टर जो कहेगा वही आपको गोली खानी है, वही दवाई लेना है, वही इंजेक्शन लेना है, तभी आप उस समस्या से बाहर निकल पाएंगे। क्योंकि ये समस्या क्या है? परामर्श की समस्या कब होती है? परामर्शदाता की आवश्यकता कब पड़ता है? जब कोई जटिल समस्या होती है। सामान्य समस्या तो आपके घर परिवार के लोग और आप खुद निपटा लेते हैं। लेकिन जो समस्या आप खुद से नहीं निपटा पाते हैं, इसके लिए किसके पास आते हैं? एक उत्तम परामर्शदाता के पास, उस विषय विशेषज्ञ के पास आते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं और अपनी समस्या का समाधान पाते हैं। इसलिए इसमें विकल्प कम होता है। डॉक्टर जैसा बोलता है, साइकेट्रिस्ट जैसा बोलता है, मनोचिकित्सक जैसा बोलता है, या यूं कहें कि परामर्शदाता जैसा बोलता है, उसी के रास्ते पर चलकर हमको समस्या का समाधान करना होता है, क्योंकि वो विषय विशेषज्ञ होता है। आगे बात करें कि अधिक से अधिक लोग शामिल होते हैं।
निर्देशन कार्यक्रम में हम एक साथ सैकड़ों लोगों को निर्देशन दे सकते हैं। निर्देशन मतलब निर्देश देना। अब वो बच्चे की मर्जी है कि वो व्यक्ति की मर्जी है उसको फॉलो करे या ना करे। लेकिन इसमें परामर्श की बात करें, इसमें सीमित लोग शामिल होते हैं। एक प्रकार की समस्या से ग्रसित लोग ही शामिल हो सकते हैं, जबकि परामर्श में पूरे छात्रों की टोली शामिल हो सकती है, एक क्लासरूम शामिल हो सकता है। लेकिन परामर्श कब लेते हैं आप? जब एक जैसी समस्या 3 लोगों की है, 4 लोगों की है, 3-4 लोग अलग अलग जगह से आए और तीनों की एक समस्या है कि तीनों हर बात को 2 मिनट बाद भूल जाते हैं। ऐसे अगर कई लोग मिलते हैं तो 3-4-5 लोग, उन लोगों को एक साथ, सीमित लोगों को हम एक साथ रख सकते हैं। लेकिन निर्देशन में सैकड़ों लोग, हजारों लोग एक साथ शामिल हो सकते हैं। किंतु परामर्श में एक जैसे सिम्टम, एक जैसे बीमारी, एक जैसी समस्या के लोग ही शामिल हो सकते हैं। इसलिए इसमें सीमित लोग शामिल होते हैं और उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल होते हैं। आइए बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक। लक्ष्य प्राप्ति में सहायक जो निर्देशन होता है वो तमाम व्यक्तियों द्वारा आपको दिया जाता है और आप अपने आप निर्णय लेके लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। लेकिन परामर्श में आप लक्ष्य का निर्धारण परामर्शदाता द्वारा करते हैं, क्योंकि आप स्वयं में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप परामर्शदाता के पास गए हैं और परामर्श आपके लक्ष्यों का निर्धारण करता है कौन? परामर्शदाता। और उस लक्ष्य पर चलने के लिए आपको मजबूर करता है परामर्शदाता कि आप ऐसे चलेंगे तो ही सफल बनेंगे। इसलिए परामर्शदाता लक्ष्य निर्धारण करने में सहयोग देता है। आगे बात करते हैं अगले पॉइंट में। तो इसमें बात आ रही है 9वें पॉइंट में कि गाइडेंस में, निर्देशन में आप निर्णय स्वयं ले सकते हैं। तो बात करते हैं 9वें पॉइंट के ऊपर कि आप निर्देशन कार्यक्रम में आपको योग्यताओं को, आपके अंदर छिपी शक्तियों को बाहर निकला जाता है और आप स्वयं निर्णय लेने योग्य बन जाते हैं। इसलिए निर्देशन में व्यक्ति निर्णय स्वयं लेता है, लेकिन परामर्श में क्या होता है? जब वो स्वयं निर्णय लेने के योग्य नहीं हो पाता है, उसकी मानसिक स्थिति, मनोस्थिति ठीक नहीं होती है, ऐसी स्थिति हो जाता है परामर्शदाता के पास और परामर्शदाता के निर्णय को मानना पड़ता है। परामर्शदाता बोलता है कि अब अगली बार ये दवाई खाना, आपको अगली बार ये एक्सरसाइज करना है, अगली बार ये काम करना है, तब जाके आप ठीक होंगे। तो इसमें क्या है? आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं निर्देशन में, और परामर्श में परामर्शदाता का निर्णय मानना पड़ता है। अगली बात करें, कम समय लगता है निर्देशन कार्यक्रम में, क्योंकि निर्देशन का कार्यक्रम जो है वो व्यक्ति कहीं भी, कभी भी, किसी से ले सकता है। लेकिन परामर्श में क्या होता है? समय अधिक लगता है, क्योंकि परामर्शदाता आपकी पूरे केस हिस्ट्री करता है, आपके पूरे समस्याओं को बारीकी से पढ़ता है, जानता है, पूछता है, आपका कई बार इंटरव्यू लेता है, आपके अंदर छुपी हुई बातों को जानने की कोशिश करता है कि व्यक्ति इस समस्या से क्यों जूझ रहा है, इस समस्या की हिस्ट्री क्या थी, इसका कारण क्या था, इसके आने वाले और समस्याएं क्या क्या हैं। ये सब जानने में, स्टडी करने में, अध्ययन करने में समय अधिक लगता है समस्या समाधान करने में परामर्शन में। अब बात करें अगले पॉइंट की, तो निःशुल्क होता है। जो निर्देशन कार्यक्रम है, मैंने कहा कभी भी, कहीं भी, किसी के द्वारा दिया जाता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क है, क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। लेकिन हम बात करें परामर्श के बारे में, तो परामर्श कौन देता है? एक विषय विशेषज्ञ, एक परामर्शदाता जो उस क्षेत्र का ज्ञाता हो, उस क्षेत्र में होशियार हो, वो व्यक्ति आपको परामर्श देता है, जिसके बदले आपसे एक मोटी फीस लेता है, पैसा लेता है। तब जाके आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर केवल आपको देखने का, चेकअप करने का, पर्चा लिखने का फीस लेता है, परामर्श देने का फीस लेता है। डॉक्टर क्या बोलता है? हाँ दिखाइए, उस 2 मिनट के लिए 500 रुपए का फीस लेता है और आपको कुछ दवाइयां लिख के देता है। वो क्या है? डॉक्टर ने उस बीमारी के लिए आपको परामर्श दिया, आप बीमार थे, अपने आप से निर्णय लेके, अपने आप से मन से दवाई खा के ठीक नहीं हो पा रहे थे, आप कहाँ गए? परामर्शदाता के पास। उसने क्या लिया आपसे? एक मोटी फीस ली, 200 रुपए, 500 रुपए, बस 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये एक खर्चीली प्रक्रिया है। और निर्देशन कभी भी, कहीं भी, किसी के द्वारा दिया जाता है, इसलिए वो निःशुल्क होता है, उसमें किसी पैसे का खर्च नहीं होता है। लेकिन परामर्श में पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि ये विषय विशेषज्ञ द्वारा दिया जाता है और निर्देशन सभी व्यक्तियों द्वारा दिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि निर्देशन एक सार्वभौमिक क्रिया है, वो हर जगह व्याप्त है, किसी भी व्यक्ति द्वारा दे सकते हैं। लेकिन परामर्श क्या है? एक संकुचित प्रक्रिया है, जो किसी विषय विशेषज्ञ या उस समस्या से के जो ज्ञाता है वही इसके बारे में परामर्श दे सकते हैं। हम जाने हैं कुछ अंतर के बारे में, इसके अलावा अन्य तमाम अंतर हो सकते हैं, जिसके बारे में सोचने पे आप जब दिमाग पर जोर देंगे, सोचेंगे, तो और ढेर सारे अंतर उभर के निकल कर आएंगे, जिसके बारे में आप व्याख्या कर सकते हैं।
तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आगे हम चर्चा करेंगे परामर्श के बारे में कि परामर्श किसे कहते हैं। तो बने रहिए तब तक के लिए मेरे वीडियो के साथ। अगर इस पूरे पॉइंट में कुछ समस्या हो रही है, कुछ ऐसा प्रश्न है जो आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं या फिर इसमें कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी समस्या को सुन के आपका समाधान कर सकूं या फिर आपको उसके बारे में जानकारी दे सकूं। आप ऐसे ही जानकारियों के लिए बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा के ऑल ऑप्शन का चुनाव करें, जिससे मेरा वीडियो समय समय पर आपको मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।